हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हों। ग्राफिकल मेथड का पूरा टॉपिक हमने कर लिया था ख़त्म। उसके बाद अगर ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। सेकंड हम सिंप्लेक्स शुरू करेंगे, लेकिन सिंप्लेक्स के आपके डायरेक्ट जो नोट्स का आपका सेकंड पेज है जहाँ से आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बाद सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट हो रहा है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है सीधी पहली प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक करना होगा, उस बेसिक के बाद ही हम सिंप्लेक्स मेथड को सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट देखो, जो जर्नल एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जर्नल एलपीपी होती हैं वो किस तरीके की होती हैं ये तो आप सब लोगों को पता है। द जर्नल फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैन बी स्टेट एज फॉलोज इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन डिसीजन वेरिएबल। देखो ये जो x1 x2 xj, जो ये x1 x2 xn जो भी ये हैं आपके वेरिएबल, इनको आप डिसीजन वेरिएबल भी बोल सकते हो। in order to find the value of n decision variables x1 x2 xn to maximize or minimize the objective function, ये बता रहा है कि आपको किस तरीके से लिखी मिलेगी, क्या मिलेगी। देखो या तो मैक्सिमाइज ऑफ जेड लिखा मिलेगा या मिनिमाइज ऑफ जेड लिखा मिलेगा। मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू दे देगा ये c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। तो ये जो सम मिलेगा इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड सेटिस्फाई, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये पहला पार्ट था, ये कुछ कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। आल्सो सेटिस्फाइज एम कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स किस तरीके से होंगी, a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सोन aij xj एंड सोन प्लस a1n xn। अब ये या तो लेस देन इक्वल टू के साथ मिलेगा b1, या इक्वल टू b1 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू b1। मतलब ये कह रहा है कि इन तीनों इनइक्वलिटी में से ये एक को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब लिखा मिलेगा आपको कोई भी एक इनइक्वलिटी, या तो लेस देन इक्वल टू दे देगा, जैसे दे दिया मान लो 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5, या तो लेस देन इक्वल टू मिलेगा, या फिर दे दे ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या फिर दे दे इक्वल टू 4। तो कुछ भी दे दे, इस तरीके से आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक सिंबल जरूर मिलेगा। इस तरीके से मान लिया हमने कोई जर्नल फंक्शन कर रहे हैं, हम जर्नल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया हुआ है, m कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, तो ये ith कंस्टेंट्स लिख ली हमने, ये mth कंस्टेंट्स लिख ली। तो इस तरीके से मिलेगी आपके पास ये जो b1 bi और bm, मतलब b1 से लेके bm तक i इक्वल टू 1 टू m बोल सकते हो आप। ये क्या बना, सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कौन सी होती हैं, जो जो वेरिएबल हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए आपके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। अब देखो एक बात, इसको मानना हमने इक्वेशन नंबर 1। देखो ये हमने पढ़ा भी था कि ये आपका ए पार्ट था, ये आपका कंप्लीट बी पार्ट है, और ये आपका सी पार्ट है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपके पास 3 पार्ट होते हैं, पहला ए पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कंस्टेंट्स जो होंगी आपके पास जितनी भी वो बी पार्ट, और तीसरा हो गया सी पार्ट जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। जो नॉन नेगेटिव का मतलब x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जितने भी आपके पास डिसीजन वेरिएबल है सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ राइट साइड पैरामीटर्स bi, ये जितने भी bi's हैं आर रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज ओनली। ये सिर्फ क्या रखेंगे, नॉन नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपको लिखा मिले कि लेस देन इक्वल टू -4, जैसे मान लिया एक फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा मिल जाए 2x1 प्लस 3x2, मान लिया यहाँ पे लिख देते हैं एक ऐसा लिखा मिल जाए 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू -2, तो ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है -2। तो आप क्या करोगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना लोगे, -1 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लोगे, इसको पॉजिटिव में बना लोगे, तब आपकी ये क्या बनेगी, एलपीपी। ये हो जाएगा -2x1 -3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जितने भी आपके कंस्टेंट्स में जितने भी बीआईज हैं, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ भी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनी नेगेटिव बीआईज कैन बी चेंज्ड टू ए पॉजिटिव वैल्यू और मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ कंस्टेंट्स बाय -1। ये कह रहा है कि जो भी अगर नेगेटिव दिया हुआ होगा तो उसको आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके क्या बना लोगे, पॉजिटिव बना लोगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ये इनका साइन भी चेंज हो जाएगा, और जो इनइक्वलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है दिस विल चेंज बोथ द लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट साइन एंड इनइक्वलिटी ऑल्सो। तो ये आपकी क्या है, एक जर्नल एलपीपी दी हुई है। ये पहले भी बोल चुके हैं हम अपनी ये सारी बातें, ये आपके पास एक जर्नल एलपीपी दी हुई है। तो अब आपके पास काम क्या है, देखो पहला होता है आपके पास स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी को,
जो भी आपके पास जर्नल एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कैसे, तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस भी हैं, साथ साथ ही आपकी कवर भी हो जाएंगी, और कैसे करेंगे वो भी पता चलेगा। जैसे पहला आता है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। तो इसमें स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, जब ये कंस्टेंट्स होंगी, कंस्टेंट्स का मतलब समझ जाना कि बी वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, जो आपके पास ये एम कंस्टेंट्स दे रखी हैं, जो भी आपके पास कंस्टेंट्स हैं, इफ ए कंस्टेंट्स हैज लेस देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखना इस साइन का, लेस देन इक्वल टू साइन है, तो आपको पता है, मान लिया मैंने लिखा 2 of x1 प्लस 3 of x2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये सिंबल लेस देन इक्वल टू का है। तो लेस देन इक्वल टू है, तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा है इफ ए कंस्टेंट हैज लेस देन इक्वल टू साइन, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, हम जब उसको इक्वलिटी में बनाएंगे तो वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ऐड करेंगे, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। इन साइड्स में क्या ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे। तो जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये तो कंडीशन सी वाला पार्ट है कि जो भी आपके पास नॉन नेगेटिविटी होंगी, जो भी आपके पास डिसीजन वेरिएबल होंगे, वो सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। तो ये तो सेकंड वाला पार्ट है, ये सही है। अब इसमें देखो, जब हम इसको इक्वलिटी बनाएंगे तो क्या किया हमने, प्लस s1 ऐड कर दिया। अब s1 क्या है आपका, ये कहलाएगा स्लैक वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे हम, स्लैक वेरिएबल। तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही आ गया तो ये भी वेरिएबल है, और वेरिएबल किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, नॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर x1 x2 s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन समझ में आई कि जो भी कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू साइन के साथ है, उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, कब, उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही ऐड करेंगे, जो वेरिएबल हम ऐड करेंगे उसको बोलेंगे क्या, स्लैक वेरिएबल। अब देखो ऐसे ही कंडीशन आपके पास हो, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू की, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो उसको बोलेंगे हम क्या, उसमें हम कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे, किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। इफ ए कंस्टेंट हैज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, देन इन ऑर्डर टू मेक एन इक्वलिटी, जब उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उस कंस्टेंट्स को हम क्या करेंगे, समथिंग सब्ट्रैक्ट फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास सी पार्ट दे दिया, ये दो कंस्टेंट्स दे दी। तो आप क्या करोगे, इक्वलिटी में बनाने के लिए, देखो ये चीज बड़ी है, इक्वलिटी में जब जाएगी, जब कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो हमने क्या किया, x1 प्लस x2 माइनस ऑफ s1 इक्वल टू 2 और 2x1 प्लस 4x2 माइनस ऑफ s2 इक्वल टू 5। तो ये जो s1 और s2 है ना, ये क्या कहलाएंगे आपके सरप्लस वेरिएबल, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखना, स्लैक वेरिएबल ऐड होते हैं, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं आपके, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सरप्लस वेरिएबल क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखो ग्राफिकल मेथड में हमें इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी को किस इक्वेशन में लिख रहे थे, इक्वालिटी में लिख रहे थे। लेकिन अब सिंप्लेक्स मेथड जब हम करेंगे, देखो ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस ऑफ x3 होता तब हम सोल्व नहीं कर पाते ग्राफिकल मेथड से। तो ये जर्नल है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर ऐड कर देंगे। अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो माइनस कर देंगे, लेस देन का सिंबल है तो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आ जाओ कैनोनिकल फॉर्म पे। ये कैनोनिकल फॉर्म हमने आपको बताई थी, द जर्नल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कैन ऑलवेज बी एक्सपेक्ट इन द फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में ये हमेशा क्या लिखा मिलेगा आपको, मैक्सिमाइज ऑफ जेड, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। और कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स रहेगा, तो जर्नल कंस्टेंट्स लिख ली, इसमें आई को हमने m तक वेरी करा दिया, तो आपके पास m कंस्टेंट्स दे दी, ai1 x1 प्लस ai2 x2 एंड सो ऑन ain xn लेस देन इक्वल टू bi। ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम ऑफ z होगा, आपकी सारी इक्वलिटी का सिंबल क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। एंड x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। इज कॉल्ड द कैनोनिकल फॉर्म। ये जरूर ध्यान रखना है, इसमें सिंबल जो रहेंगे, इसमें आपके मैक्सिमाइज ऑफ जेड में हमेशा क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू के सिंबल रहेंगे। तो ये जरूर याद रखना है, जब लेस देन इक्वल टू के सिंबल है तब आप बता पाओगे क्या फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है। अब देखो कैनोनिकल फॉर्म तक ठीक है, अब हमें सिंप्लेक्स मेथड करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो मैंने लिख भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। देखो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो मैं आपको सारे स्टेप क्लियर करता चलूंगा। स्टेप फर्स्ट, ऑल द कंस्टेंट्स, जितनी भी कंस्टेंट्स है, जैसे m कंस्टेंट्स दे रखी हैं जर्नल एलपीपी में, शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटीज एक्सेप्ट फॉर द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये कह रहा है कि ऑल द कंस्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटीज,
हमें सभी कंस्ट्रेंट्स को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वलिटीज में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कंस्ट्रेंट्स कैसे दी होगी, या तो आपके पास लेस देन सिंबल के साथ दी होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल के साथ दी होगी। तो आप क्या करोगे, लेस देन सिंबल के साथ है, लेस देन इक्वल टू के साथ है तो आप स्लैक वेरिएबल ऐड कर दोगे उसमें, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल के साथ दिया है तो क्या ऐड कर दोगे, सरप्लस वेरिएबल। आगे भी पढ़ो, एक्सेप्ट फॉर द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कौन सी होगी, जो सी वाला पार्ट है, जो कि आपके पास डिसीजन वेरिएबल है, जो कि सारे के सारे क्या रहेंगे, हमेशा नॉन नेगेटिव। ये क्या रहेंगे, विच रिमेन्स एज इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाले x1 ग्रेटर देन जीरो, x2 ग्रेटर देन जीरो, xj ग्रेटर देन जीरो, xn ग्रेटर देन जीरो, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, हमेशा ग्रेटर देन। इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या होंगे चेंज, सिर्फ ये वाली। अगर लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब स्लैक वेरिएबल कब ऐड करते हैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जब लेस देन इक्वल टू का सिंबल होगा, और सरप्लस कब ऐड करेंगे, जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। तो ये पहला पार्ट है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, स्टेप टू। स्टेप टू क्या कह रहा है, देखो इधर एक बार, द राइट हैंड साइड एलिमेंट ऑफ ईच कंस्ट्रेंट्स, जो भी बी आईज हैं, जो बी आईज लिखे हुए हैं, जो भी राइट हैंड साइड में है, शुड बी नॉन नेगेटिव। यदि नहीं है तो उनको बनाना पड़ेगा। जैसे क्या, देखो एक एग्जांपल देखो, यदि आपके पास कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं, अब 3 4 कितनी भी हो सकती है, मैं सिर्फ एक कंस्ट्रेंट के साथ बता रहा हूँ, 3 ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 माइनस ऑफ x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 4। देखो ये बी आई है ना, बी आई क्या दिया हुआ, नेगेटिव में दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 माइनस ऑफ x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 4 दिया हुआ। स्टेप फर्स्ट पे चलते हैं। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें सरप्लस नेगेटिव होगा, तो आप क्या कर दोगे, माइनस ऑफ s1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ 4। अब क्या करेंगे, इसको जो भी बी आई है उनको क्या बनाना है हमें, नॉन नेगेटिव। तो क्या करोगे, माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ 3x1 प्लस ऑफ 4x2 प्लस ऑफ x3 प्लस ऑफ s1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये क्या बन गया, अब एक दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हो गई जो हमें चाहिए। यहां तक का काम कर लेंगे। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 2 समझ में आ गया, अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 देखो क्या होगा, आर वेरिएबल मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ये वेरिएबल्स का मतलब हो गया डिसीजन वेरिएबल। जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे वो क्या रखेंगे, नॉन नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे, जो कि हमने किया था कि सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव। अगर कहीं ऐसा दे दिया कि आपको कोई एक वेरिएबल पे लिख दिया कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे वो देखो। अभी जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्या करना है वो भी देख लो, ए वेरिएबल विच इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, जिसके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं लगाई है, इज इक्विवेलेंट, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, टू द डिफरेंस बिटवीन टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। हम दो वेरिएबल और लेंगे, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल रख देंगे उसको। जैसे मान लिया ऐसे दिया हुआ है x1 प्लस x2 माइनस ऑफ 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और खाली लिख दिया x1 और x2 सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x3 यहाँ पे क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो x3 पे कोई कंडीशन नहीं है, हम x3 को दो अलग में लिखेंगे, किसमें, x3 डैश और x3 डबल डैश, दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल लिख देंगे। तो क्या हुआ आपके पास, x1 प्लस x2 माइनस ऑफ 2, x3 की जगह आ गया x3 डैश माइनस कितना, x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और अब लिख देंगे वेयर x1 x2 x3 डैश एंड x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव रहेंगे। तो ये कंडीशन है स्टेप 3। हो सकता है कि कोई स्टेप आपको करने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी दिया हुआ हो। अगर दिया हो तो नहीं करना, अगर नहीं दिया तो हमें जरूर ये करना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, स्टेप 4 लास्ट आपका, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। ये कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा ना वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में दिया हो। अगर आपके पास क्या दिया हो, मिनिमम ऑफ जेड लिखा हुआ हो, मान लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो क्या करोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस ऑफ c1x1 प्लस माइनस ऑफ c2x2 एंड सो ऑन माइनस ऑफ cnxn। या फिर ये लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ जेड डैश, इसको किसके इक्वल लिख देंगे हम, माइनस ऑफ जेड के इक्वल लिख देंगे। तो क्या किया इसमें हमने, यहां पे देखो कि अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई एक अनरिस्ट्रिक्टेड दे दिया या दो दे दिए, तो क्या करोगे, उसको आप किसी दो के डिफरेंस में लिखोगे और उन दोनों को क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो सी कंडीशन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे अगर नहीं लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि ये दो वेरिएबल के डिफरेंस के इक्वल है और ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तो ये कहानी खत्म होगी यहाँ पे। अब जो फंक्शन बन गया आपका, ये सारा काम हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी उसके अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। उसके बाद अब यूज होगा किसका, सिंप्लेक्स मेथड का। उससे पहले कुछ और चीज़ें बची हुई हैं वो भी बता देते हैं आपको, कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे आ जाओ, फर्स्ट सॉल्यूशन टू एलपीपी, ये इसका मतलब तो सिंपल सा है, x1 x2 xn की वैल्यू निकालनी है हमने और ऑब्जेक्ट जो भी आपका z है उसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू ही आपकी क्या है, एलपी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है यदि ये कंडीशन जो भी कंस्टेंट्स 3 है, जो आपकी 3 जितनी भी कंस्टेंट्स है उनको भी सेटिस्फाई करे, उनके लिए सॉल्यूशन आए, और साथ साथ ये 4 को भी सेटिस्फाई करे, तो आपका क्या आ जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद कह रहा है बेसिक सॉल्यूशन। मान लिया बेसिक सॉल्यूशन क्या हो गया, मान लिया आपके पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, सिर्फ 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास 3 दे दिए, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को 0 मान लोगे। एक को 0 मानते ही आपकी 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक को 0 मानते हुए 2 इक्वेशन से जो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो 3 को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ साथ रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, तो क्या कहलाएगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद आता है नॉन डिजर्नेट बीएफएस, नॉन डिजर्नेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, नॉन डिजर्नेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा इफ ऑल एम बेसिक वेरिएबल आर पॉजिटिव। जब आपके पास जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव आए, एंड द रिमेन एन वेरिएबल्स विल बी 0। मान लिया आपके पास 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है आपके पास, 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल, तो आप क्या करोगे, एक को आप 0 मान लोगे, बाकी 3 की वैल्यू निकल जाएगी, तो n तो आपके पास 0 हो गई। तो हम n m n की जनरल टर्म में करें, मान लिया आपके पास m प्लस n वेरिएबल और इक्वेशन सिर्फ कितनी है, m है, तो आपने n वेरिएबल को 0 मान लिया, तो m इक्वेशन से आपके m सॉल्यूशन निकल जाएंगे। वो सारे के सारे अगर पॉजिटिव आ गए तो आप क्या बोल दोगे उनको, नॉन डिजर्नेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। डिजर्नेट क्या हो जाएगा, जब आपके पास जो भी आए, 1 और मोर बेसिक वेरिएबल आर 0 वैल्यूड, जब आपके पास कोई भी बेसिक वेरिएबल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब उसको क्या कह देंगे, डिजर्नेट कह देंगे। ऑप्टिमल आ गया, जो एक मैक्सिमम आप निकालना चाह रहे हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव। अनबाउंडेड आपके पास निकले ही ना सॉल्यूशन कि और भी कुछ हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी टर्म्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मैं शायद आज ही पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें आपको सिंप्लेक्स मेथड कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे चीज़ें समझनी होंगी और याद करनी होंगी किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसके बाद सिंप्लेक्स टेबल भी बनानी है और उसकी सारी नोटेशंस भी समझनी है। थैंक यू।